सिंचन का एक कौन सा एपिसोड था जिसमें सिंचन की मॉम को कुछ ऐसा दिखाया, और डोरेमोन का ये कौन सा एपिसोड है जिसे सिर्फ 2 सेकंड दिखाने के बाद से ही बैन लगा दिया गया। भाई वीडियो ऐसी है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। नंबर 1, सिंचन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मसाओ एक मशीन को घुमा रहा होता है जहां से वो अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को निकालने की कोशिश करता है, बट बार बार कोशिश करने के बाद भी उसमें मसाओ का फेवरेट कैरेक्टर नहीं निकलता और इसी चीज से परेशान होकर मसाओ उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। लेकिन ये खिलौना कोई नॉर्मल खिलौना नहीं होता। थोड़ी देर बाद मसाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। उसके दोस्त अपने अपने कार्टून कैरेक्टर को दिखा रहे होते हैं। तभी मसाओ को अचानक से सुसु लग जाती है और वो सुसु करने पार्क के टॉयलेट में जाता ही है। लेकिन जैसे ही मसाओ हल्का हो रहा होता है तभी पीछे के वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से सेम मसाओ के जैसा दिखने वाला लड़का होता है। ये देखकर मसाओ डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और ये बात जाकर सबको बता देता है। फिर इसी चीज को चेक करने के लिए मसाओ की पूरी टीम आ जाती है, पर मसाओ की गैंग को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बट जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं तो मसाओ के सारे खिलौने मिसिंग थे। मसाओ ये देखकर काफी परेशान होता है और तभी अचानक से वही लड़का पीछे आता है और मसाओ को एक बॉल में बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ सिंचन आकर मसाओ को बचा लेता है और देखते ही देखते ऐसे कई सारे मसाओ आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी थे। नंबर 2, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी के इस एपिसोड के शुरुआत में केनिची और उसके दोस्त किसी डरावनी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि रात में जाकर उस बिल्डिंग के सीक्रेट्स को जानेंगे। आखिर इनके घर वाले इन्हें परमिशन कैसे देते हैं रात को जाने की? मुझे कमेंट में बताना क्या तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं बाहर जाने को या नहीं। मेरे घर वाले तो लाल मारते हैं भाई। खैर, रात होने के बाद केनिची और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं और तभी केनिची फोटो खिंचवाने लग जाते हैं कि तभी पीछे बना हुआ स्टैचू मूव करने लगता है, जिसे देखकर केनिची की फट जाती है और जिसके बाद वो सारे अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें काफी ज्यादा डरावनी चीजें भी दिखती हैं। एंड उसके बाद वहाँ उन सबको एक भूत दिखता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये अमारा की चाल होती है। बट ये देखकर युमिको को काफी ज्यादा मजा आता है और इसी चीज को देखते हुए हथौड़ी डिसाइड करता है कि वो एक प्लान बनाकर वहाँ एक हॉरर मोमेंट को क्रिएट करेगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी, जैसे युमिको एक मिरर के सामने आती है तो मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं बनती। इसे देखकर हथौड़ी एकदम शॉक हो जाता है। बाद में वहाँ से जाते टाइम सब लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं, बट जैसे ही इस फोटो को सुबह देखा जाता है तो उसे देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस फोटो में युमिको गायब होती है। बट नेक्स्ट डे सुबह युमिको सबको ये बताती है कि वो तो वहाँ गई ही नहीं और ये चीज आज तक एक राज है कि वहाँ पर अगर युमिको नहीं गई तो उन सबके साथ वहाँ पर कौन गया था। नंबर 3, डोरेमोन। डोरेमोन ऑलवेज आईज एंड माउथ के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सोनियो एक बिना आंख और मुंह के उड़ने वाले इंसान के बारे में बात करता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और अजीब होता है। एंड रिसेंटली सोनियो के घर आकर उसके कॉमिक बुक को भी खराब कर देता है और ऐसे अजीब से इंसिडेंट डेकिसुकी और शिजुका के साथ भी हुए होते हैं। लेकिन वो चीज क्या थी वो किसी को भी अभी तक नहीं पता। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये डोरेमोन का गैजेट था जिसे नोबिता ने छुपकर बिना डोरेमोन की परमिशन के इस गैजेट को यूज किया था। लेकिन जियान और सोनियो नोबिता के इस गैजेट को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रुएल्टी करते हैं जिससे नोबिता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इस एपिसोड में इतनी ज्यादा क्रुएल्टी दिखाई जाती है जो किसी भी बच्चे के माइंड पर इतना बुरा इफेक्ट डाल सकती है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था सिंचन के इस एपिसोड में सिंचन के साथ आखिर ये क्या होता है? ये देखकर आप भी हैरान होने वाले हो। सिंचन और उसके टीचर के सीक्रेट रिलेशन के बारे में आपको पता ही नहीं था। और अगर आप डोरेमोन और नोबिता इन दोनों को अच्छा समझते हो तो स्क्रीन पे शो हो रही दूसरी वीडियो को देखो इस पूरी रियलिटी को जानने के लिए।